गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जो था हमारे पास, वो पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा के बारे में। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसके। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनकी वैल्यू निकालनी है आपको 1 आयोटा। आयोटा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आयोटा क्या होता है? √-1। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले रेशनलाइजेशन, क्योंकि आयोटा नीचे है, नीचे वाले आयोटा की वैल्यू कभी नहीं निकलेगी। सो 1 आयोटा, इसका रेशनलाइजेशन किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया आपने आयोटा से, ऊपर हो जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आयोटा अपॉन -1, तो वैल्यू है हमारे पास कितनी? माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा की पावर 17। आयोटा की पावर दी हुई है आपको 17। हमें इस आयोटा की पावर को 2 के मल्टीपल में लिखना है। ऐसे लिखेंगे अपन इसको, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 2 की पावर 8 इंटू आयोटा। इस तरीके से आपने क्यों लिखा? आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हम जानते हैं, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू होता है -1। यहाँ वैल्यू पुट की, -1 की पावर 8 इंटू आयोटा। -1 की या माइनस की पावर क्या है आपके पास? इवन, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? पॉजिटिव, तो आ जाएगा आपके पास 1 इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू है आपके पास आयोटा। नेक्स्ट है 1 माइनस आयोटा की पावर 200। 1 माइनस आयोटा की पावर 200, तो वही 1 की 1, माइनस की जगह माइनस, आयोटा की पावर 2 के मल्टीपल में लिखने पर आयोटा स्क्वायर की पावर 100। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये -1 की पावर 100। 1 माइनस -1 की पावर जो है आपके पास इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आयोटा के ऊपर। मैंने आयोटा के बारे में बताया था कि आयोटा क्या होता है। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू इस तरीके से। अगर आयोटा की पावर उससे ज्यादा आ जाए तो वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखिए भाई, फर्स्ट है आपके पास 20 आयोटा। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 20 आयोटा। अच्छा, z को किस फॉर्म में लिखते हैं हम जनरली? a प्लस आयोटा b। यहाँ a नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 प्लस आयोटा 20 लिख सकते हैं ना अपन। तो यहाँ ये तो आता है आपके पास रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इन z इज इक्वल टू
0। यहाँ रियल पार्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। इमेजिनरी पार्ट, ये पूरा तो हो गया आपके पास इमेजिनरी नंबर, और ये हो जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इन z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20। नेक्स्ट है -1 -5 अंडर रूट -1। तो देखिए भाई ये है z, z इज इक्वल टू दिया हुआ -1 -5 अंडर रूट -5, -1 -5 अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा, ये हो गया आपके पास आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट ऑफ z या इन z इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या है हमारे पास -1, इमेजिनरी पार्ट इन z इज इक्वल टू, देखिए भाई इमेजिनरी पार्ट है आपके पास -5। इसी तरीके से नेक्स्ट आप निकाल सकते हो p प्लस 20 आयोटा, z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 प्लस 20 आयोटा। तो रियल पार्ट इन z इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 20, इमेजिनरी पार्ट इन z इज इक्वल टू 20। हमेशा z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखेंगे अपन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a होता है आपके पास रियल पार्ट, ये b आएगा, जिसके साथ आयोटा जुड़ा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या हो गया आपके पास आयोटा। आयोटा जिसके साथ जुड़ा होगा वो पूरा कहलाएगा या इमेजिनरी नंबर, और ये हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। ये तो थे पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये था एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट जो होगा आपके पास, कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हो आप z बार से, एंड डिफाइन बाय z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। हमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है, वो क्या हो जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ z, z का कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। सिर्फ और सिर्फ आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालना है इसका, z बार से डिनोट करते हो आप इसे, और डिफाइन कैसे होगा 2 प्लस की जगह प्लस 3 आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है आपको। तो z बार इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस और ये 3 आयोटा। तो z बार इज इक्वल टू हो गया आपके पास क्या 2 माइनस 3 आयोटा। आयोटा की वैल्यू आपको रखनी है माइनस आयोटा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की।
properties of conjugate complex number। इसकी प्रॉपर्टीज है आपके पास, फर्स्ट z प्लस जेड बार इज इक्वल टू आएगा टू रियल पार्ट ऑफ z। देखिए भाई प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। कैसे? लेट z, z क्या है आपके पास? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? a प्लस आयोटा b। z बार है इसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, तो कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा आपके पास? आयोटा की जगह माइनस आयोटा, a माइनस आयोटा b। हम ले लेते हैं LHS, z प्लस जेड बार, दोनों की वैल्यू है हमारे पास, पुट करेंगे a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। माइनस आयोटा b और प्लस आयोटा b कैंसिल, a और a आपके पास हो गया 2a। तो भाई 2 तो ऐसे कैसे? a क्या था आपके पास? रियल पार्ट इन z, a आ जाएगा रियल पार्ट इन z। ये आ गया हमारे पास क्या? RHS। तो भी हम कह सकते हैं कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू होता है टू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है भाई। सेकंड है हमारे पास z माइनस जेड बार इज इक्वल टू टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, टू आयोटा। तो देखिए भाई LHS ले लेते हैं हम, z माइनस जेड बार। देखिए z की वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस आयोटा b माइनस जेड बार की वैल्यू a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस आयोटा b, प्लस a माइनस a कैंसिल, आयोटा b और आयोटा b, टू आयोटा b। तो भाई टू आयोटा तो ऐसे कैसे? b क्या था आपके पास? ये b होगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट इन z, तो टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट इन z। ये कह सकते हैं हम RHS। LHS बराबर RHS आ गया, तो भी हम कह सकते हैं z माइनस जेड बार इज इक्वल टू टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट इन z। ये दो प्रॉपर्टी आपके पास प्रूफ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं z बराबर a प्लस आयोटा b, और यहां से z बार आएगा हमारे पास क्या? a माइनस आयोटा b। थर्ड प्रॉपर्टी है z बार की होल बार इज इक्वल टू z। तो भैया आप ले लेते हो LHS, LHS है हमारे पास z बार की होल बार। तो देखिए z बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? z बार की वैल्यू है a माइनस आयोटा b, इसकी होल बार। अच्छा, होल बार का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। इसकी कॉन्जुगेट निकालना है आपको। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा की जगह माइनस आयोटा, साइन चेंज करना है सिर्फ। a माइनस माइनस आयोटा b, a माइनस माइनस प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b क्या था हमारे पास? z। देखिए भाई z बार की होल बार क्या आ गई हमारे पास? z। ये आ गया RHS। हम कह सकते हैं z बार की होल बार इज इक्वल टू क्या होता है? z। नेक्स्ट 4 है हमारे पास z1 प्लस z2 की बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस
Z2 बार। LHS है, आप ले लेते हो LHS। LHS क्या है? Z1 प्लस Z2 की होल बार। आप Z1 और Z2 निकालोगे। Z1 और Z2 क्या है? यहां से मान लेते हैं हम, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू A माइनस या C प्लस आयोटा D। ठीक है भाई, Z1 बार भी निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा A माइनस आयोटा B और Z2 बार C माइनस आयोटा D। ठीक है, अब ले लिया आपने LHS क्या? Z1 प्लस Z2 का होल बार। Z1 क्या है? A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D का होल बार। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। रियल पार्ट में ऐड होता है, प्लस आयोटा B प्लस D का होल बार। A प्लस C, भाई आपको होल बार निकालना है, इसका मतलब कॉन्जुगेट निकालना है। आयोटा की जगह रखना है माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा B प्लस D। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, A माइनस आयोटा B प्लस C माइनस आयोटा D। यहां से हमें कुछ मिल रहा है। A माइनस आयोटा B क्या था? Z1 बार प्लस C माइनस आयोटा D आपके पास है Z2 बार। ये हो जाएगा आपके पास RHS। देखिए भाई, RHS आगे हम कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 की होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो ये थी आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से फिफ्थ है Z1 माइनस Z2 की होल बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। इसी तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे खुद। सेम ऐसे कैसे होगी? नेक्स्ट है सिक्स्थ, let Z1 is equal to A plus iota B, Z2 is equal to C plus iota D। Z1 बार आएगा आपके पास क्या? A माइनस आयोटा B, इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। Z2 बार आ गया C माइनस आयोटा D। हमें निकालना है भाई सिक्स प्रॉपर्टी है आपके पास 7, 6 Z1 Z2 की होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है भाई, इसके लिए निकालोगे आप LHS। Z1 इंटू Z2 की होल बार। Z1 की वैल्यू है हमारे पास A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D का होल बार। देखिए भाई, इसको आराम से सोल्व करेंगे। सबसे पहले A को C से मल्टीप्लाई किया, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD पूरे का होल बार। AC, देखिए भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC कॉमन ले लिया आपने। ये हो गया पूरे के ऊपर बार। इस पूरे के ऊपर बार का मतलब है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये हो जाएगा आयोटा की जगह माइनस आयोटा AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC। सोल्व करके लिखेंगे इसको।
या फिर आप इसके बाद ले लो RHS Z1 बार इंटू Z2 बार। LHS यहाँ तक आ गया, RHS को सोल्व कर लेंगे यहाँ तक। तो Z1 बार है आपके पास A माइनस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D, यहाँ से वैल्यू रखी Z1 बार इंटू Z2 बार। एक और C से किया तो AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर BD। AC आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और BD ये हो जाएगा माइनस BD, माइनस आयोटा कॉमन आ गया तो AD प्लस BC, AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC। तो ये आ गया हमारे पास क्या, LHS और RHS बराबर। तो हम कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 की बार इज इक्वल टू होगी आपके पास Z1 बार इंटू Z2 बार। तो ये थी भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टी और है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। तो ये है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बताया कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है भाई, Z कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, तो हमें आयोटा की वैल्यू रखनी है माइनस आयोटा, वो होगी कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को डिनोट करते हो आप Z बार से, Z बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। बस हमें सिर्फ ये देखना है आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा रखना है, वो उसकी आ जाएगी कॉन्जुगेट वैल्यू। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।